मैं डीसी का छात्र हूँ। तो आज हम लोग के क्रिया में हमें पाठ का अध्ययन करना है बंदर का इंसाफ। ठीक है, बंदर का इंसाफ। अब इसको आप पढ़ने जानोगे? पढ़ सकते हैं? कोई आप पढ़ सकते हैं? कविता कहानी पढ़ सकते हैं आप? क्या? एक बार दो बिल्लियों को एक रोटी मिली। ये दो बिल्ली दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। पढ़ने में दिक्कत है यहाँ पर। एक बार दो बिल्लियों को एक रोटी मिली। चलिए आप भी अध्ययन कीजिए। क्या लिखा है? एक बार दो बिल्लियों को एक रोटी मिली। हाँ, दो बिल्ली लोग थे, उनको एक रोटी मिली। रोटी मिलने के पश्चात उनमें से एक बिल्ली ने झपट कर उठा ली और दूसरी बिल्ली ने उस रोटी को छीनने का प्रयास किया। जैसे कि अब इस बिल्ली को रोटी मिली, ठीक है, दो बिल्लियां हैं तो इनमें से एक को रोटी मिली। तो अब ये भी भूखी थी तो ये भी इसके खाने को छीनने लगी। ठीक है, यह मेरी है, मैंने इसे पहले उठाया था, पहली बिल्ली ने कहा। अब बिल्ली बोल रही है कि पहले मैंने इसे उठाया था तो ये मेरा है। ठीक है, ये बिल्ली कह रही है कि मैंने पहले इसे देखा था। ठीक है, अब दोनों बिल्लियों के बीच लड़ाई होने लगी रोटी के लिए। उनको भूख लग रही है तो अब इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगी। तो इसी बीच वहाँ से एक बंदर गुजर रहा था। ठीक है, तो बंदर ने उनका विवाद हल करने के लिए एक तरीका उसने बंदर आ गया। अब दोनों बिल्ली लड़ रहे थे तो बीच से एक बंदर गुजरता है तो उनके बात को सुनता है। ठीक है, बिल्लियाँ झगड़ रही होती है तो उनकी बात को कौन सुनता है? बंदर। हाँ, फिर बंदर उन लोग को कहानी के माध्यम से उन लोग को बताता है कि मैं तुम दोनों के हल कर दूंगा, झगड़ा को सुलझा दूंगा। ठीक है, दोनों बिल्लियों को शांत रहने के लिए बोलता है और दोनों को बराबर रोटी को दो टुकड़ों में बांट देता है। ठीक है, दोनों बराबर नहीं है यह कहकर एक टुकड़ा छोटा सा हिस्सा खा लिया। लेकिन दोनों हाथ में फिर बराबर नहीं थे तो फिर उसने एक टुकड़े में से पुनः एक टुकड़ा खा लिया। जैसे कि बिल्ली लोग एक रोटी के लिए लड़ाई कर रहे थे। बंदर ने उस रोटी को दो टुकड़े कर दिया। ठीक, दो टुकड़े में करने के पश्चात उसने एक साइड को छोटा फाड़ा, एक साइड को ज़्यादा किया ना। तो अब एक साइड रोटी में ज़्यादा बचा है, एक साइड में कम बचा था। ठीक है, फिर अब उसने यानी कि उन लोग को देने के लिए, बिल्ली लोग को देने के लिए रोटी को, तो एक छोटा हो जा रहा था, एक बड़ा हो जा रहा था। फिर उन दोनों में लड़ाई होने लगता था। ठीक, तो बंदर कैसे किया, उन लोगों को रोटी जितना दोनों को बराबर करने के लिए ना बराबर खाता गया रोटी को। ठीक है, जैसे कि आधा रोटी बचा है, ठीक, आधा रोटी है और ये बहुत ज़्यादा रोटी बचा है तो आधा खा रहा है, आधा इसीलिए खा दे रहा है कहे कि वो रोटी बचे रहे, यानी कि दोनों को बराबर आया। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? थोड़ी देर के बाद रोटी के दो टुकड़े ही शेष रह गए। इतने छोटे तुम्हारे किस बात के कैसे बंदर ने दोनों टुकड़े खा गए। शिक्षा, दो व्यक्तियों के झगड़े से फायदा तीसरा ही उठाता है। थोड़ी देर बाद अब खाते खाते बंदर अब बांट रहे तो उसको खा भी रहा है। अब वो दोनों एक साइज में नहीं आ रहे, इसी कारण वह खा रहा है। तो खाते खाते वह दो टुकड़े शेष रह गए, छोटे छोटे टुकड़े। तो बंदर बोलता है कि बिल्लियों से कहता है कि ये छोटे छोटे बिल्लियाँ तुम्हारे छोटे रोटी से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, इसलिए वो रोटी को खा देता है। बंदर रोटी खा लेता है, फिर उसके बाद दोनों बिल्लियाँ देखते रह जाती है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि झगड़े का फायदा तीसरा उठाता है। चलो, दोनों बिल्लियाँ किसके लिए लड़ रही थी? रोटी के लिए लड़ रही थी। बीच में कौन आया है? बिचौलिया कौन आया? बंदर। और उसने अपने समझदारी से उन लोग का रोटी खा लिया चुरा के।
ठीक है। हाँ, इसीलिए झगड़ा नहीं करना चाहिए, झगड़ा करने से फायदा कोई तीसरा उठा ले जाता है। समझ में आया? इसका अर्थ समझ में आया? झगड़ा नहीं करना चाहिए, झगड़े में फायदा तीसरा उठाता है। ठीक, क्लियर? चलो